subscribe to our YouTube channel Mathematics Expert Classes. हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो प्रश्नावली है हम लोगों के पास। प्रश्नावली है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 1B। ठीक है, प्रश्नावली 1B हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या है, जैसे हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक हैं, वो चीज़ें हमें देख लेनी है कि वो कौन कौन सी चीज़ें बेसिक हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी बेसिक हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रांत क्या होता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर आता है मेरे पास परिसर। ठीक है, प्रांत, उसके बाद क्या आता है परिसर। परिसर क्या होता है वो हमें पता करना है। ठीक, परिसर के बाद आता है दोस्तों एक सह प्रांत। क्या आता है? सह प्रांत। कि सह प्रांत क्या होता है। और सह प्रांत के बाद एक आता है प्रतिलोम संबंध। ठीक है, प्रतिलोम संबंध। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। ठीक, तो ये चार चीज़ें हम लोग सीख देंगे। जो ये है, ये और ये, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, देखिए जैसे जो प्रांत होता है इसे हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और जो परिसर होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, परिसर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रेंज बोलते हैं। ठीक, परिसर को हम लोग बोल देते हैं रेंज, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन, मतलब प्रांत को हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये वैल्यू दोस्तों एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है? एक्स की वैल्यू होती है। अभी हम आपको बताएंगे, एग्जाम्पल देके बताएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों परिसर। ठीक है, परिसर को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। ठीक है, परिसर को हम लोग बोलते हैं रेंज, और ये वैल्यू होती है बाई की। अब कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता, जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए A, B, ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फर्स्ट नंबर है ये होगा मेरा प्रांत, और इसका बी पार्ट है वो मेरा होगा परिसर। क्या होगा दोस्तों? परिसर होगा। ठीक, ये वैल्यू होती है एक्स की और ये वैल्यू होती है वाई की। ओके, तो जैसे मैं एक सेकेंड और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये है 2, 3 दे दिया हमें, 4, 6 दे दिया, और 3, 5 दे दिया। अब हमसे पूछा कि यहाँ पे प्रांत बताइए और परिसर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रांत क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रांत हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो गया। और परिसर दोस्तों क्या होगा? परिसर जो होगा वो बाई की वैल्यू होंगी, यानी ये होगा, ये पार्ट होगा और ये पार्ट होगा। यानी कि हम 3, 6 और 5, ये मेरा परिसर हो गया, और ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत और परिसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे अब देखते हैं, हम लोग सह प्रांत देख लेते हैं। अब सह प्रांत क्या होता है, देखिए सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या होता है दोस्तों? देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे दिया, जैसे 2, 3 और 4, 5 और 6, 7। ठीक, ये आपको कोई नंबर दे दिया गया। ओके, अब आपको करना क्या, मान लीजिए जैसे अब यहाँ पे ये प्रांत दे दिया गया, मान लीजिए अब ये दे दिया, इसका हम प्रांत निकालेंगे तो ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर प्रांत हो जाएंगे, और बाकी ये और ये और ये क्या होंगे? परिसर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें निकालना है सह प्रांत। ठीक, क्या निकालना हमें? सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये निकाल रखा है ना, मैं इसी में बता देते। यहाँ पे 2 है दोस्तों, 2 लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे भी 3 है, मतलब दोनों जगह पे क्या है? 3, 3। तो केवल एक बार आप 3 लिख लिए, और उसके बाद क्या है? 4 है तो 4 लिख लीजिए आप लोग, 5 है तो 5 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे मिल रहा है 6, ये हो गया। अब ये मेरा इतना पार्ट निकला, ये मेरा क्या निकला है? सह प्रांत निकला। अब आप सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, आप लोगों ने 11th में सीखा होगा, 11th में आप लोगों ने सीखा था यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना। ठीक है था, तो जो ये एक तरीके का क्या होता है, ये दोस्तों एक तरीके का होता है यूनियन। क्या होता है? ये एक तरीके का यूनियन होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रतिलोम संबंध पे। ठीक है, प्रतिलोम संबंध क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अब नंबर है मेरा प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम संबंध। तो प्रतिलोम संबंध क्या होता है वो मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रिलेशन दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया गया 5, 6, 8, 9 और 3, 6, और आपसे पूछा गया कि इसका आर इन्वर्स, इसको हम लोग आर इन्वर्स से भी दिखाते हैं ये प्रतिलोम को,
आर इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसे हम इन्वर्स रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर इन्वर्स होता है। अब मान लीजिए ये हमें क्या दे रखा, ये हमें वैल्यू दे रखी है आर की, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए आर इन्वर्स निकालिए। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं होता, देखिए कितना ईजी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर इन्वर्स, तो बराबर कितना, देखिए ये जो है ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और इस वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे ये 5, 6 है तो ये हो जाएगा 6, 5 हो गया। 8, है तो ये हो जाएगा 9, 8, और ये हो गया 6, 3। तो इस तरीके से ये दोस्तों बन जाते हैं, ठीक। अभी हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे प्रश्नावली 1 भी, तब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं, ठीक। तो प्रश्नावली पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या हमें दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास प्रश्नावली है, ओके। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे इसको पेज लगा दिया है, ओके। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो आप लोग देखिए ज़रा। आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रश्नावली कितनी है, 1B है, ठीक है। कितनी है, 1B। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में प्रांत एवं परिसर लिखिए। हमें केवल प्रांत लिखना है और परिसर लिखना है, ठीक है। तो प्रांत और परिसर हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि x+1, कितना दिया गया, x+1, और हमें एक दे रखा है, ठीक है, x+1, कामा हमें लगा के दे रखा है x+5, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और कोलन हमसे बोला है कि x बिलोंग जो कर रहा है वो कर रहा है 2, 4, 6 और 8 को, ठीक है। ये हम पहला क्वेश्चन, ये है पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो हम लोगों के पास ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है और ये वैल्यू जो है वो y की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए हम जैसे ही x बराबर लेंगे 1, ठीक है, x बराबर कितना लेंगे, 2। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 2+1 यानी कि हो गया 3, ठीक है। ये वैल्यू निकल आई x की। और y के लिए हम लोग निकालें कितना है, x+5, तो वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, 2+5 यानी कि 7, ठीक। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास मिला है 3, 7, ये मिला हमें, ठीक। इसको हम लोग एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 बॉक्स बना लेते हैं, एक ये हमने बना लिया और एक ये बना लिया, ठीक। ये मान लीजिए y है और ये मेरे पास x है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं प्रांत, और ये जो होता है दोस्तों y की वैल्यू होती है परिसर होती है, क्या होती है, परिसर होती है। अब जैसे आपने 2 रखा था, x की वैल्यू दी गई थी, तो यहाँ पे हमने मेरा कितना निकला था 3, और यहाँ पे कितना मिला था हमें 7 मिला था। अब उसी प्रकार आप लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो जब आप 4 रखेंगे x की जगह पे कितना रखेंगे 4, तो आप यहाँ पे 4 रखेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4+1 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और दूसरी जगह पे यहाँ पे रखेंगे जब आप लोग, तो 4+5 है तो कितना हो गया 9। तो हमें यहाँ पे कितना मिला, 5 मिला, और यहाँ पे कितना मिल गया 9। इसी प्रकार जब आप 6 रखेंगे तो 6+1 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 होगा। और जब यहाँ पे रखेंगे 6 तो ये हो जाएगा मेरे पास 11, ठीक है। अब मेरे पास 8 बचा, 8 आप यहाँ पे रखिए, इसकी जगह पे आप 8 रखेंगे तो आएगा कितना 9, और यहाँ पे जब आप 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आएगा, ओके ओके। तो ये हम लोगों के पास क्या निकला है दोस्तों, ये हम लोगों के पास निकला है प्रांत और ये निकला है परिसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब इसका हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोलेगा हमसे, वो हम लोग यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए तो सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट का सेकेंड है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हम भी यहाँ पे नोट कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन दिया है हमें, a+1, ठीक है, और b+2, ये हमें दे रखा है।
और यहाँ पे हमसे बोला है कॉलन ए बिलोंग किसे कर रहा है, एन, यानी एन होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, एन। और हमें दे रखा है यहाँ पे कंडीशन एक ही दे रखी, ए लेस देन हमें दे रखा 5 और बी लेस देन हमें दे रखा है 6, ये हमको दे रखा है। ओके, तो देखिए होता क्या है दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था ये वैल्यू है एक्स की और ये वैल्यू है वाई की, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे, इस चिन्हों का मतलब जो है यहाँ पे आप एक ही जो वैल्यू लेने वाले हैं वो एक ही वैल्यू आपके पास हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, ठीक है। उसी प्रकार बी की वैल्यू आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और एक 5 भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इतनी वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आप लोग वैल्यू को रखेंगे तो आपको क्या मिले, देखिए आप ए बराबर रखेंगे और बी बराबर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो आप वैल्यू यहाँ पे चलिए पुट कर देते हैं हम लोग। तो जब वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो अब यहाँ पे ये मेरे पास एक हो गई वैल्यू एक्स की, तो ये हमने एक ब्रश बना ले, सर्कल के अंदर रखेंगे तो जल्दी से समझ में आता है, ठीक है। ये वैल्यू होगी दोस्तों किसकी, प्रांत की, ये परिसर हो गया और ये प्रांत हो गया। ओके, ये होता है एक्स का मान और ये होता है वाई की वैल्यू, ठीक। आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे ही आप लोग एक्स बराबर कितना लेंगे 1, ठीक है, यहाँ पे आप 1 पुट कीजिए तो 1 + 1 कितना आएगा दोस्तों, 2। अब आप बी बराबर 1 लीजिए और यहाँ पे पुट कीजिए बी की वैल्यू 1, तो कितना आएगा, 1 + 2 कितना आएगा 3, ठीक है। उसी प्रकार फिर आप ए बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे तो कितना निकल आएगा दोस्तों, 3। इसी प्रकार आप जब 2 रखेंगे बी की जगह पे, यहाँ पे जब आप 2 रखेंगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप रखेंगे 3, तो यहाँ पे जब आप 3 रखेंगे तो कितना ए + 1 है तो 3 + 1 होगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग खुद से भी रख के देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जब बी की जगह पे आप लोग 2 रखेंगे तो आएगा 2, यहाँ पे जब अभी कितना का 3, अब 3 यहाँ पे रखते हैं तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 4, ए बराबर 4, तो 4 जब आप यहाँ पर 4 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। उसके बाद जब 4 आप लोग रखेंगे बी की जगह पे तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक 5 बचा है दोस्तों, ठीक है। अब 5 का यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो इसे हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक। तो अब हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे परिसर क्या होगा और प्रांत क्या होगा, ठीक। फिलहाल में हम लोगों ने लिख रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिसर, ठीक है, परिसर और प्रांत। तो परिसर मेरे पास ये वाला वैल्यू है, ये जितना वैल्यू है परिसर है कितना है, 3, 4, 5 और 6। और प्रांत कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रांत हो जाएगा मेरे पास 2, 3, 4 और 5, ठीक। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कोई कुछ खास नहीं था इसमें, थर्ड वाले में क्या था, ये -2, 1, -1, 0, 0, -1। तो ये फर्स्ट नंबर जो होता है ये वैल्यू थी किसकी, एक्स की, और ये वाली वैल्यू थी वाई की। तो जो वाई का पार्ट होता है वो हो जाता है दोस्तों परिसर, और जो एक्स की वैल्यू होता है वो होता है प्रांत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये मेरा होगा क्या, प्रांत होगा, और ये वैल्यू किसकी होगी दोस्तों, परिसर की होगी। वही सेम क्या है, फोर्थ वाले में भी यही हमें दिया गया था कि ये हमें दिया गया था 1, 1, तो ये हो गया प्रांत 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसका क्या होगा ये, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये हमें दिया गया सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। तो हमें क्वेश्चन है फर्स्ट, x, y कोलन x 5 का गुणक है और y 7 का गुणक है, ठीक। तो ये हमसे बोला गया है सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें दिया गया है कि x
कामा वाई, ठीक है, कोलन एक्स जो है वो 5 का गुणक है, ठीक है, गुणक है, और बाई जो है वो दोस्तों 7 का गुणक है। तो यहाँ पे प्रांत क्या होगा दोस्तों, प्रांत हो जाएगा मेरे पास 5 का टेबल लिख दिया जाएगा, जितना चाहे आप उतना लिख सकते हैं, ठीक है, इसको डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद परिसर आप लोग जब लिखेंगे तो परिसर में आप लोग 7 का गुणक बोला तो आप लोग 7 का टेबल लिख देंगे यहाँ पे और उसको डॉट डॉट छोड़ देंगे। तो ये मेरा प्रांत होगा और परिसर होगा। ओके, इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है, ये मेरे पास है सेकेंड पार्ट, क्या है, एक्स कामा वाई, और उसने बोला कि एक्स कामा वाई जो बिलोंग करेंगे किसे, नेचुरल नंबर को, तो एक्स कामा वाई, ठीक है, कोलन एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहे हैं किसको, नेचुरल नंबर को। और हमें एक इक्वेशन भी दे रखी है कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 5 होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या करेंगे, आप इसको हम यहाँ पे एक काम करेंगे, नेचुरल नंबर है तो यानी कि x बराबर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं जब तक ये 5 ना आ जाए, ठीक है, बराबर 5 आ जाना चाहिए। तो हम पहले लेते हैं x बराबर 1, ठीक है। जब हम x बराबर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो y बराबर निकल के आएगा मेरे पास 4, ठीक। तो ये क्या हो गया, 1 कामा 4 हो गया। जब हम रखेंगे x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2, तो उसको साइड में, तो y बराबर कितना निकलेगा, तो y बराबर निकलेगा 3, तो ये हो जाएगा 2 कामा 3, ठीक है। फिर हम लोग रखेंगे x बराबर 3, तो जब हम लोग x बराबर 3 रखेंगे तो आएगा y बराबर 2, तो ये हो जाएगा 3 कामा 2। उसके बाद हम रखेंगे x बराबर 4, तो यहाँ पे जब 4 रखेंगे उस साइड में तो कितना आएगा, y बराबर 1, तो ये हो जाएगा मेरा 4 कामा 1। उसके बाद x बराबर हम लोग रखेंगे 5, तो 5 को उस साइड में तो y बराबर 0, ठीक। ये वैल्यू आएंगे मेरे पास। तो यहाँ पे हमारे पास प्रांत क्या होगा और परिसर। तो देखिए यहाँ पे प्रांत मेरे पास क्या होगा, प्रांत मेरे पास ये जो पहली वाली वैल्यू है, ये सब ये वैल्यू जो हैं वो होंगी मेरी प्रांत। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा और 5 मिलेगा, ठीक। और हमें परिसर क्या मिल जाएगा दोस्तों, परिसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 3 2 1 0। अब यहाँ पे आपके पास 2 आंसर दोस्तों हो सकते थे। अगर आप पहले ये वैल्यू रख लेते बाई की जगह पे, तब भी आपके पास यही वैल्यू निकलती, ठीक है। और चलिए हम लोग इसका 5th पार्ट और देख लेते हैं क्या है। ये सेकंड का है 3rd पार्ट, ठीक है, सेकंड का 3rd पार्ट। और जैसे यहाँ पे दिया गया हमें क्या है, एक्स कामा वाई, ठीक है, एक्स कामा वाई, और हमें दे रखा है एक्स कामा वाई कोलन, हमें दे रखा है एक्स बराबर 3y, ठीक है। तो हमें बोला कि एक्स बाई जो एक्स है कामा वाई 7 से कम है, क्या है, 7 से कम है, ठीक है, कम धन पूर्णांक हैं, वो भी कितने क्या बोला है, धन पूर्णांक हैं, ठीक है। तो धन पूर्णांक के लिए हम लोग देख, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें दिया गया कि x बराबर 3y और हमसे बोला y 7 से कम है, यानी कि y की जो वैल्यू है वो दोस्तों 7 से कम है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं y बराबर 1, तो हो जाएगा x बराबर कितना मिलेगा, 3 × 1 यानी कि 3। फिर हम लोग रखते हैं y बराबर 2, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 3 × 2, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक। अगर हम अब रखेंगे कितना, 3 रखेंगे तो हो जाएगा कितना 9, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रांत के पहले तो पॉइंट लिख देते हैं, कितना मिल गया हमें, 1 कामा 3 मिला और 2 कामा 6। तो प्रांत क्या होगा दोस्तों, प्रांत होगा मेरे पास 1 कामा 2, और परिसर क्या होगा, परिसर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे, परिसर होगा 3 कामा 6, ठीक। तो ये मेरा आंसर है दोस्तों। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जिस सेकंड क्वेश्चन जो था
इसे हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने अभी आपको बताया था, तो आप लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, यही आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, ठीक। मैं आप इसको एक दूसरे तरीके से और बता दूँ, क्योंकि बुक में आंसर जो है वो दूसरा आ रहा होगा, तो आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये सेकंड है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको देखा x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पे आप जब y बराबर निकालेंगे तो ये निकल गया 5 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया 5 माइनस एक्स हो गया। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखते जाइए, जैसे आप 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यू रखते चले जाइए, ठीक। या आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y को आप उस साइड भी भेज सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अब मैं एक बना देता हूँ ये, और एक हमने बना दिया ये। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते जाते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखेंगे x की जगह पे, तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। 1 रखेंगे 4 आएगा, 2 रखेंगे 3 आएगा, 3 रखेंगे 2 आएगा, 4 रखेंगे 1 आएगा, ठीक। तो इसमें इसको आप लोग प्रांत बोल सकते हैं और इसको आप लोग परिसर बोल सकते हैं, ठीक। दोनों आंसर ही सही हैं, और चाहें तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आंसर ये भी करेक्ट है, ठीक है। आंसर दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लें। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए a बराबर हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा, a बराबर हमें दे रखा है 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 ये दे रखा है, ठीक है। और हमें रिलेशन क्या दे रखा, हमें r बराबर दे रखा है x कामा वाई, ठीक है। और हमें दे रखा है y बराबर x प्लस 1, ये हमको दे रखा है। और हमसे बोला है कि a से a में एक संबंध स्थापित कीजिए। नंबर 1 हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि संबंध जो है एक संबंध एक तीर आरेख से बताइए, और इसमें प्रांत बताने हैं, सह प्रांत बताना है, और परिसर भी हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा है y बराबर x प्लस 1। तो जब हम रखेंगे x बराबर 1, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें, y बराबर 2। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। फिर हम लोग रखेंगे x बराबर 2, तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, इसमें रखेंगे y बराबर हमें मिल जाएगा 3, ठीक। फिर हम लोग रखेंगे x बराबर 3, तो हमें y बराबर कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। फिर x बराबर हम लोग रखेंगे 4, तो हमें y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर मिलेगा हमें 5। x बराबर जब हम लोग रखेंगे 5, तो हमें y बराबर मिलेगा 6। और जब हम लोग रखेंगे x बराबर 6, तो y बराबर मिलेगा हमें 7। तो ये हमें नंबर मिले। तो हमारे पास r क्या निकल आया दोस्तों, r निकला 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5, और 5 कामा 6, और हमें एक दे रखा है 5 कामा 6 और 6 कामा 7, ये हमें दे रखे हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पे प्रांत भी बताना है, तो पहले हम लोग बता देते हैं प्रांत, ठीक है। पहले आरेख खींच देते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो ये हमने खींच दिया है, और एक हमने ये खींच दिया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग गिनती डाल देते हैं, ये गिनती 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर हम लोग 6 तक डालते हैं, केवल 1 2 3 4 5 6। ये मेरा है परिसर, ठीक है। परिसर क्या है, परिसर दिया गया। अब देखिए जब आपने 1 रखा था तो आपको कितना मिला था, तब आपको मिला था 2। कितना मिला था दोस्तों, 2 मिला था, ठीक है। जब आपने 1 रखा तो आपको मिला था 2। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, सीधा आपका 2 से होगा, ठीक। उसके बाद फिर आपने जब 2 रखा, x बराबर कितना रखा था 2, तो आपको कितना मिला था 3, ठीक है।
जब आपने x बराबर 2 रखा तो आपको कितना मिला 3। तो आप 2 को किससे मिला देंगे डायरेक्ट, 2 को आप लोग डायरेक्ट मिला देंगे 3 से, ठीक है। और 3 को रखा था तो कितना मिला था 4 मिला था, ठीक। और 4 रखा था तो हमें क्या मिला था 5 मिला था, ठीक है। और 5 रखा तो कितना मिला था दोस्तों 6 मिला था। और 6 रखा तो हम लोगों को क्या मिला था 7 मिला था, ठीक। तो ये हमको नंबर मिले थे, ओके। ये आप लोग सीधी लाइन अपनी स्ट्रेट खींच लीजिएगा। तो ये हमें मिले थे। तो हमने आपको क्या बताया था दोस्तों, परिसर और प्रांत हम लोगों ने क्या बताए थे। तो यहाँ पे प्रांत तो हम लिख चुके हैं, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। प्रांत मेरा होगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। परिसर होगा दोस्तों, बाई की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, बाई की वैल्यू। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे बाई की वैल्यू कितनी निकली थी आपके पास, बाई की वैल्यू आपके पास 2 से स्टार्ट थी, ठीक है। बाई की वैल्यू 2 से जितना पेयर बना है वही था, ठीक। तो यहाँ पे जो 1 है, तो यहाँ पे जो 1 है ये 1 नहीं होगा, परिसर में 1 नहीं होगा, ठीक है। 2 से स्टार्ट होंगे ये। और परिसर में हम लोग जब देखेंगे तो परिसर में क्या है वो सह प्रांत, सह प्रांत में हमें मिल जाएगा 1 भी मिलेगा, 2 भी, 3 4 5 6 और 7, ठीक। तो ये मेरा क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो गया है, ओके दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर अवश्य करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।